क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर दिन छोटे छोटे बदलाव करके बड़े काम कर सकते हैं? ये छोटे बदलाव पहले तो मामूली लगेंगे, लेकिन समय के साथ ये आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एटॉमिक हैबिट्स का मुख्य सिद्धांत है। ये आदतें सस्टेनेबल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव होती हैं। जैसे परमाणु किसी भी पदार्थ की आधारशिला होते हैं, वैसे ही एटॉमिक हैबिट्स छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो समय के साथ मिलकर असाधारण परिणाम देते हैं। हर छोटी क्रिया एक बड़े लक्ष्य में योगदान देती है, जिससे सकारात्मक बदलाव की एक लहर पैदा होती है। ये ऐसे समझिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना से ज्यादा बेहतर होंगे। ये कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन की शक्ति को दर्शाता है। ये कंसिस्टेंट इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस की ताकत है। हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक मोटिवेशनल फ्रेज नहीं है, ये विज्ञान पर आधारित है और अनगिनत सक्सेस स्टोरीज से सिद्ध होता है। कई सफल व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का श्रेय एटॉमिक हैबिट्स को देते हैं। छोटे सस्टेनेबल बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो या पर्सनल ग्रोथ हो, इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। तो क्या आप अपनी क्षमता को उजागर करने और खुद का एक बेहतर संस्करण बनाने के लिए तैयार हैं? यात्रा एक कदम से शुरू होती है और हर कदम मोमेंटम बनाता है। आइए एटॉमिक हैबिट्स के मुख्य सिद्धांतों को जानें और देखें कि आप उन्हें आज ही कैसे लागू कर सकते हैं। साथ मिलकर हम आपके जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव लाने के रहस्यों को उजागर करेंगे। बहुत से लोग गोल सेट करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन स्थायी बदलाव की असली कुंजी प्रभावी सिस्टम्स का निर्माण करना है। सिस्टम्स किसी भी सफल प्रयास की रीढ़ होते हैं। गोल्स उन परिणामों के बारे में होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि सिस्टम्स उन प्रक्रियाओं के बारे में होते हैं जो उन परिणामों की ओर ले जाती हैं। ये दैनिक दिनचर्या और आदतें हैं जो प्रगति को गति देती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक किताब लिखना चाहते हैं। हर दिन एक निश्चित संख्या में शब्द लिखने का लक्ष्य निर्धारित करना एक अच्छी शुरुआत है। हालांकि यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक सिस्टम बनाना है जो उस लक्ष्य का समर्थन करता हो। यह सिस्टम आपका रोड मैप होगा। इसमें हर दिन लिखने के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित करना, एक शांत और प्रेरक कार्यक्षेत्र खोजना या एक राइटिंग ऐप का उपयोग करना शामिल हो सकता है, जो आपको फोकस्ड रहने में मदद करता है। ये एलिमेंट्स आपके सिस्टम की संरचना बनाते हैं। एक ठोस सिस्टम के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आपकी आदतों पर टिके रहना और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान बनाता है। यह एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी को पोषित करता है। याद रखें, यह एकल उपलब्धियों के बारे में नहीं है, यह निरंतर सुधार और दीर्घकालिक विकास के बारे में है। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं मंजिल। छोटे सुधारों की ताकत को कम मत समझो। वे पहली बार में महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन वे समय के साथ वास्तव में उल्लेखनीय कुछ जोड़ सकते हैं। बड़े पैमाने पर रातों रात परिवर्तनों की खोज में फंसना आसान है, यह सोचकर कि बड़े बदलाव ही फर्क करने का एकमात्र तरीका है। लेकिन वास्तविक प्रगति अक्सर धीरे धीरे होती है, जैसे पौधा बढ़ता है या ईंट दर ईंट घर बनता है। 1% एडवांटेज हमें याद दिलाता है कि छोटे छोटे सुधार भी जब समय के साथ संयोजित होते हैं तो महत्वपूर्ण परिणाम दे सकते हैं। यह इंक्रीमेंटल गेन्स की शक्ति है। इसे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह समझें, जहां छोटे लगातार निवेश तेजी से बढ़ते हैं। जिस तरह लगातार निवेश की गई एक छोटी सी राशि समय के साथ तेजी से बढ़ सकती है, उसी तरह आपकी आदतों और दिनचर्या में छोटे छोटे सुधार भी हो सकते हैं। छोटे दैनिक कार्य जैसे जॉगिंग करना या कोई वाद्य यंत्र बजाना आपके जीवन में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। एक छोटे से क्षेत्र की पहचान करके शुरुआत करें, जहां आप आज 1% सुधार कर सकते हैं। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं है। यह हर दिन 1 गिलास अतिरिक्त पानी पीने से लेकर स्वास्थ्यवर्धक भोजन तैयार करने तक कुछ भी हो सकता है। या यह एक नया कौशल सीखने या एक त्वरित कसरत करने के लिए केवल 5 मिनट खर्च करना हो सकता है। कुंजी लगातार बने रहना और रास्ते में अपनी छोटी जीत का जश्न मनाना है। हर छोटी जीत गति बनाती है। याद रखें, यह छोटे कदम हैं जो लगातार उठाए जाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं की ओर ले जाते हैं। हर कदम आगे, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्रगति है। सेक्शन 4, मास्टरिंग द हैबिट लूप। नई आदतों को प्रभावी ढंग से बनाने के लिए हैबिट लूप के 4 चरणों को समझना आवश्यक है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू, यह वह ट्रिगर है जो आदत को शुरू करता है। यह दिन का एक विशिष्ट समय हो सकता है, एक विशेष स्थान हो सकता है,
या यहां तक कि एक भावनात्मक स्थिति भी हो सकती है। क्रेविंग आदत को करने की यह इच्छा या प्रेरणा है। रिस्पॉन्स ये वास्तविक आदत व्यवहार ही है, वह क्रिया जो आप करते हैं। रिवॉर्ड आदत डालने के बाद आपको मिलने वाला यह सकारात्मक परिणाम या एहसास है। इन चरणों को समझकर आप उन संकेतों, तृष्णाओं, प्रतिक्रियाओं और पुरस्कारों की पहचान करना शुरू कर सकते हैं जो आपकी वर्तमान आदतों को चला रहे हैं, अच्छी और बुरी दोनों। एक बार जब आप इन तत्वों की पहचान कर लेते हैं तो आप अच्छी आदतों का निर्माण करना और बुरी आदतों को तोड़ना आसान बनाने के लिए उन्हें संशोधित करना शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 5, डिजाइनिंग योर आइडियल एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट हमारी आदतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप ऐसे संकेतों से घिरे हैं जो अस्वास्थ्यकर व्यवहार को ट्रिगर करते हैं, तो अपने लक्ष्यों पर टिके रहना बहुत कठिन है। इसलिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना आवश्यक है जो आपकी वांछित आदतों का समर्थन करे। अपने भौतिक परिवेश में छोटे छोटे बदलाव करके शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं तो अपने घर से अस्वास्थ्यकर स्नैक्स हटा दें और फलों और सब्जियों को आसानी से दिखाई देने वाले स्थानों पर रखें। आप अपने लक्ष्यों की याद दिलाने और खुद को प्रेरित बनाए रखने के लिए स्टिकी नोट्स या विजन बोर्ड जैसे दृश्य संकेतों का भी उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, आपका एनवायरनमेंट आपके लिए काम करना चाहिए, आपके खिलाफ नहीं। अपने द्वारा बसाए गए स्थानों के बारे में सचेत विकल्प बनाकर आप सकारात्मक बदलाव के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बना सकते हैं।